नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है टेरी। टेरी को दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मेजर अटैक आया था और वो ये कह रही थी कि वो बाद में मूर्छित हो गई। अपने घर पे ही थी वो, और अचानक उसके साथ क्या हुआ उसको पता ही नहीं चला। लेकिन कहीं ना कहीं ये जागी, कहीं ना कहीं इसको होश आया। तो होश वो जहाँ पर आया दोस्तों, वो ये कह रही थी कि एक बहुत ही बड़ा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ही भरा सुकून भरा एहसास लग रहा था, बहुत ही शांति लग रही थी। चारों तरफ उजाला ही उजाला था उस वक्त। टेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था दोस्तों कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने दोस्तों एक छवि प्रकट हुई और टेरी ये कहती है कि वो उसकी माँ थी। 3 महीने पहले दोस्तों टेरी की माँ इस दुनिया से चली गई थी और उसको वो बहुत ही दुखी थी अपनी माँ के लिए, बहुत ज़्यादा वो रोती भी थी। लेकिन अचानक दोस्तों आज उसकी माँ उसके सामने थी। टेरी ये कहती है कि उसकी माँ की जो उम्र थी बहुत ही कम लग रही थी। टेरी ये कहती है कि वो जब छोटी थी टेरी, तब वो अपनी माँ का बहुत ऐसा मजाक वगैरह उड़ाती थी, ऐसे घर पे जैसे हम। तो वैसे आज वो कह रही थी कि वो दिन उसको अचानक याद आए। टेरी कहती है कि मैं तकरीबन 8-9 साल की जब होंगी, तब मेरी माँ 20-25 साल की थी। तब वो जैसे दिखती थी वैसे आज दिख रही है और बहुत ही खुश लग रही थी। वो कह रही थी कि घर पे जितना मैंने उसको खुश नहीं देखा किसी खुश पल में, उतना आज वो खुश दिख रही थी और वो बहुत ही उसको हंसे ही जा रही थी टेरी के साथ। और टेरी कह रही थी कि मैं बहुत खुश थी अपनी माँ के साथ। टेरी उसके पास गई और उसने उसको गले लगाया दोस्तों। और बहुत ही दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पल थे वो टेरी के जीवन के। आप समझ सकते हैं कि कितना उसको अच्छा लगा होगा। लेकिन इसमें एक बात है कि टेरी की माँ ने उसके साथ कोई भी बात नहीं की। और उसी वक्त दोस्तों टेरी ये कहते हैं कि उसके बाजू में उसने एक पवित्र आत्मा को एहसास महसूस किया कि वो उसके साथ है। और उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। टेरी ने ये कहा है कि उसको अपनी माँ के साथ रहना था, बहुत सारी बातें करनी थी। लेकिन उसके मन में फिर से ये विचार डाले गए कि ये जो मिलन है ज़रूर एक ना एक दिन होगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही समय तुम यहाँ पर रह सकती हो। फ़िलहाल तुम्हें पृथ्वी पर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा वो उचित समय अब तक नहीं आया है पृथ्वी पर, और भी तुम्हें कुछ काम बाकी है करने, तो इस वजह से तुम्हें जाना ही होगा। इस तरीके से कहने के बाद टेरी ये कहते हैं कि हाँ, उसने ये सारी चीज़ें मानी और वो तैयार हो गई जाने के लिए। और आखिरी बार भी उसने अपनी माँ को देखा। माँ वैसे ही हंस रही थी और उसके चेहरे पर, उसके आंखों पर टेरी ये कहती है कि उसको एक सुकून था, या फिर उसके पास एक वो कि ये कह रही थी कि तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ऐसे नज़रों से उसने देखा और टेरी ये कहती है कि मैं अचानक फिर से पृथ्वी पर उसको होश आ गया और उसने देखा तो उसके जो बेटे थे टेरी के, वो उसको हॉस्पिटल में लेकर गए थे और धीरे धीरे वो बाद में रिकवर हो गई। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन टेरी ये कहती है कि मैं वो जो खुशनुमा एहसास था उसको कभी भी नहीं भुला सकूँगी। और आज मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरी माँ जो है मेरे साथ हमेशा है। हाँ, वो मुझे अपने आंखों से इस यहाँ पर नहीं दिख रही, लेकिन किसी एक बहुत ही सुंदर जगह पर वो हमेशा मेरे लिए प्रे करती होगी, मेरे लिए जीती होगी। वो भी कहीं ना कहीं मेरा इंतज़ार करती होगी। मैं हमेशा उसके साथ हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। तो ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। बहुत लोग आज भी मुझे सवाल पूछते हैं कि उनके जो करीबी है वो चले गए, अब उनका जीने का कोई मन नहीं है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि आपके जो अपने हैं वो भी आपसे यही चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि हम हमारा कुछ तो यहाँ पे अधूरा होगा, इस वजह से हम फिलहाल यहाँ पे है। तो जितना हो सके अच्छा कर्म करते, अगर हम आगे बढ़ गए तो हमारे जीवन का जो मकसद है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है। और जितना हमने ठाना था उससे भी ज़्यादा हम कुछ अच्छा कर करें, रोज़ के जीवन में करें, तो वो हमेशा दोस्तों हम बहुत ही आगे पथ पर जा सकते। तो इस वजह से दोस्तों जितना हो सके हमेशा अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा कुछ करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, जितना हो सके ज़रूरतमंद की मदद हम अगर करेंगे तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।